सो डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, चैप्टर नंबर 4 सीबीएसई का, है ना। तो देखिए कल हमने डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैट्रिक्स एंड द डिटरमिनेंट्स, और फिर हमने उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब हम क्या है, कोई भी डिटरमिनेंट को डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करके। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, मुझे क्या करना है, देखिए कल मैंने क्या किया, हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाए। यदि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ज्यादा से ज्यादा जीरोज है तो आप उसी रो एंड उसी कॉलम के अलोंग अगर एक्सपेंड करते हैं तो डिटरमिनेंट्स विल बी जीरो, ठीक है, डिटरमिनेंट्स विल बी इजी। अब देखिए यहाँ देखिए ज्यादा से ज्यादा जीरो हमें बनाना है ना, उसके लिए जो भी मैनिपुलेशन, जो भी आप ऑपरेशन लगाएं अलोंग द रो और कॉलम, वो आप यूज करें। अब यहाँ पे कोई भी 1 1 1 नहीं है, जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन बताया इसमें 1 1 था तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया डायरेक्टली तो ये जीरो बन गया, यहाँ पे नहीं है। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ पे b प्लस सी है और यहाँ b और c है। अच्छा, अगर आप ऐड करते हैं तीनों रोज को तो ये टाइम्स ऑफ b प्लस सी, यहाँ पे बनेगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस सी एंड 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b, कोई भी चीज कॉमन नहीं आई। यहाँ पे b प्लस सी बैठा है तो हम क्या करें, इन दोनों को ऐड करके उसमें सब्ट्रैक्ट करें। तो R1 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसका, R1 माइनस, है ना, यहाँ पे लिखेंगे R1, जिसके अंदर ऑपरेशन हम यूज करते हैं वही वाला यहाँ पे लिखते हैं। जैसे R1 में यूज कर रहे हैं तो R1 को यहाँ लिखिए। अब किसके थ्रू कर रहे हैं, R2 एंड R3, क्या कर रहे हैं आप, दोनों को ऐड करके आप R1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो R2 प्लस R3 कितना बनेगा, देखो b प्लस सी माइनस b प्लस सी 0, है ना। यहाँ पे a में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, देखो क्या करना है आपको, a माइनस सी प्लस a प्लस सी, a से a कट गया, कितना बन जाएगा, माइनस 2c, ठीक है। फिर a माइनस b माइनस a माइनस b, यहाँ पे कितना बन जाएगा, माइनस 2b। R1 में चेंज हो गया, R2 एंड R3 रिमेन एज इट इज। ये कितना हो गया, b c प्लस a b c c a प्लस b। अब क्या करेंगे बताओ, आप चाहे तो यहां से -2 कॉमन निकाल लें, यहां से -2 कॉमन निकाल लें, कितना बनेगा, देखिए -2 कॉमन निकालने के बाद 0, हाँ, यहाँ पे कितना हो गया c, यहाँ पे हो गया b टाइम्स b c प्लस a b c और a प्लस b। अब क्या करेंगे बताओ, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करना चाहो तो कर दो, वरना डायरेक्टली आप एक्सपेंड कर दो, ठीक है। यहां से भी सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या करेंगे आप, R2 में R2 माइनस R1 एंड R3 में क्या करेंगे, R3 माइनस R1, तो यहां से क्या मिलेगा, -2 0 c b, सब्ट्रैक्ट करिए, नो चेंज, यहाँ पे a यहाँ पे 0, सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पे c एज इट इज, सब्ट्रैक्ट करिए 0 और यहां से करेंगे तो a। अब आप R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो -2 करिए, तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तो 0 बन गया। यहाँ कितना आएगा, -c, लीजिए दिस इंटू दिस ab प्लस b, दिस इंटू दिस 0 और माइनस का क्या, ac, ठीक है। कितना हो गया, -abc माइनस abc, माइनस का 2abc एंड -2 बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ abc, दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इसी बुक का एग्जांपल नंबर 16 देखिए, शो दैट, आपको प्रूफ करना ही है 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c इंटू abc। अब हम क्या करेंगे, R1 में से a कॉमन निकालेंगे ताकि 1 अपॉन के फॉर्म में आ जाए, R2 में से आप b निकालें और R3 में से आप c निकालें, तो बाहर कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, a b c, ये बनेगा 1 बाई a प्लस 1 बाई a 1 बाई a, ठीक है। यहाँ b कॉमन निकालो तो 1 बाई b, ठीक है, 1 प्लस 1 बाई b और 1 अपॉन b, 1 अपॉन c 1 बाई c प्लस 1। अब क्या करेंगे विवेक, बोलो मुझे कितना चाहिए, 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c, क्या कर दें, ऐड कर दें, किसमें ऐड कर दें बताओ, R1 में क्या करें आप, R2 प्लस R3, ये करिए, तो abc तो बाहर है, यहां से क्या मिलेगा, देखो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई c, यहाँ पे भी वही सेम मिलेगा तो कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c, तो यहाँ मिलेगा 1 1 और 1 बाई b, 1 प्लस 1 बाई b 1 बाई b एज इट इज, 1 बाई c एंड 1 प्लस 1 बाई c। अब जीरोस बनाएंगे हम, है ना, ये तो एज इट इज a b c, 1 प्लस 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई c, कैसे जीरो बनाएंगे बताओ,
बोलिए क्या ऑपरेशन लगाएंगे? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये कॉलम फर्स्ट में C1 में C1 माइनस C3 और C2 में क्या करेंगे, C2 माइनस C3 टू मेक दिस एलिमेंट A11 टू बी 0। आप इसमें से क्या करिए, ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक जिसके थ्रू आप ऑपरेशन लगा रहे हैं वो कांस्टेंट रखो। थर्ड कॉलम मैंने चूज कर लिया, अब आप चेंज किसमें करो, C1 और C3, साइक्लिक ऑर्डर में मत करो कि जैसे C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, C3 माइनस C1, ऐसे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आप एक को फिक्स कर लो और दो में चेंज कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0, यहाँ पे भी कितना आएगा 0, यहाँ पे कितना मिलेगा -1, दिस माइनस दिस करिए 0 1 और दिस माइनस दिस करिए कितना आ जाएगा -1। क्लियर है? यहाँ पे 1 1 by b और 1 plus 1 by c एज इट इज। R1 containing the two zeros, so expand along the R1, है ना? तो करिए इसके along एक्सपेंड करेंगे this into this 0 and minus of -1 कितना हो गया +1। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा A B C 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C। आप चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले लो, A B C यहाँ बनेगा A B C प्लस A plus B plus C will be cancel out, so this is equals to A B C plus, है ना, यहाँ पे कितना आएगा A B plus B C plus C, A B plus B C plus C, तो यहाँ आ जाएगा A B C plus A B plus B C plus C, ये राइट हैंड साइड। क्लियर है? इस तरह से अब देखो एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट को सीखिए। कुछ टर्म्स तो लीनियर में एंड कुछ क्वाड्रेटिक में, जैसे देखें यहाँ पे a पे 2 डिग्री है, x पे भी 2 डिग्री है, दिस टर्म कंटेनिंग 1 डिग्री इन a एंड 1 डिग्री इन b, सिमिलरली 1 डिग्री इन a एंड 1 डिग्री इन c। तो हम अगर उसी टर्म को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई भी या तो ना तो 0 बनता है ना कोई टर्म कॉमन आती है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉमन लेने के बाद जब मैंने सबको ऐड किया तो दिस टर्म विल बी कॉमन इन द R1 इन ईच एलिमेंट, सो वी टेक आउट द कॉमन एंड देयर विल बी 1 1 1, सो सब्ट्रैक्ट मेकिंग जीरोस। अब यहाँ पे क्या है, चूंकि टर्म डिफरेंट कैटेगरी की हैं, डिफरेंट है, तो यदि हम ऐड करेंगे तो कोई टर्म कॉमन नहीं आएगी और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरोस नहीं बनाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए रो वाइज ABC से मल्टीप्लाई करें, रो वाइज यानी R1 को मल्टीप्लाई करें A से, R2 को मल्टीप्लाई करें B से एंड सिमिलरली R3 मल्टीप्लाइड बाय द C। If you multiply ABC to R1, R2, R3 respectively, then take out the common from the column wise. ABC से आप मल्टीप्लाई करते हैं रो वाइज, तो कॉमन निकालने आप कॉलम वाइज, यानी C1 में से A निकालने, C2 में से B निकालने और C3 में से C निकालने, और तो वाइस वर्सा। यदि आप कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो रो में से निकालने और रो वाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉलम में से निकालने। अच्छा आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहां हो गया a टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर b a स्क्वायर c, b से मल्टीप्लाई करिए a b स्क्वायर b टाइम्स ऑफ b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और b स्क्वायर c, a c स्क्वायर b c स्क्वायर और c इंटू c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रो वाइज मल्टीप्लाई कॉलम वाइज निकाल लो, इसमें से A निकालने, इसमें से B निकालने और इसमें से निकालने C, तो ये कितना हो जाएगा A B C अपॉन A B C। फर्स्ट क्या बनेगा A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, B निकाल लो तो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर C स्क्वायर, C निकाल लो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या देखा, एक टाइप की टर्म्स बनी, सारी टर्म्स कैसे हो गई 2 डिग्री, पहले क्या थी सम टर्म्स आर द डिग्री एंड सम टर्म्स आर 2 डिग्री। अब ऐसा करने से क्या है, सारी की सारी 2 डिग्री हो गई। अब अगर आप ऐड करते हैं कैसे, आइदर कॉलम वाइज करिए, कॉलम वाइज करते हो तो सेम नहीं आएगा, रो वाइज करिए तो R1 में क्या करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सब जगह क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉमन निकालो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉमन निकालिए 1 1 और 1, b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही 1 1 बन गया हम लोग क्या बना लेंगे, 0 बना लेंगे। ठीक है, चलिए करिए 1 1 1 बन गए कॉमन लेने के बाद, है ना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बने थे। अब 0 कैसे बनाएंगे, C1 में C3 सब्ट्रैक्ट कर दो, देखिए
C1 माइनस C3 एंड C2 माइनस C3। बाहर कितना कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कितना बन जाएगा? यहाँ 0, यहाँ पे भी 0। सब्ट्रैक्ट करिए, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 एंड सी स्क्वायर में से ये करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 0 और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, C2 में से भी C3 सब्ट्रैक्ट करिए तो 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे कितना आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, C3 रिमेन सेम, 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, उतना भी जरूरत नहीं है, आप तो R1 के अलोंग डायरेक्टली एक्सपेंड करने, है ना, तो एक्सपेंड अलोंग R1 करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थर्ड एलिमेंट के अलोंग कर दीजिए, दिस इंटू दिस 0 और माइनस एंड दिस नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो x की पावर 4। तो फाइनली आंसर कितना मिलेगा? x रेज टू 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर। तो अगर कुछ टर्म्स लीनियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सम टर्म्स आर लीनियर एंड सम टर्म्स आर 2 डिग्री। कुछ टर्म्स लीनियर है और कुछ क्वाड्रेटिक है, तो आपको क्या करना है? रो वाइज एबीसी से मल्टीप्लाई करना है एंड टेक आउट द कॉमन कॉलम वाइज, और द वाइस वर्सा, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना है एंड रो वाइज आपको क्या करना है? यहाँ पे कॉमन ले लेना। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज बनाएंगे इसकी एनसीईआरटी की। आप लोग अपनी एक्सरसाइज ओपन करें तो देखो एक्सरसाइज 4.2, 4.1 हमने लास्ट क्लास में बनाई। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। डायरेक्टली ओपन नहीं करना। ये कह रहा है कि यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग, है ना, 1 से 5 आपको प्रूव करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्स वाई जेड ए बी एंड सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसका। अब सुनो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। x प्लस ए, यानी अगर मैं C3 में C3 माइनस C1 प्लस C2 कर दूं, C1 और C2 के एलिमेंट को ऐड करके व्हेन वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ C3, ये कितना बनेगा? x प्लस ए, तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पे y प्लस बी, ये 0 बन जाएगा, और z प्लस सी, ये 0 बन जाएगा। एंड द एलिमेंट्स ऑफ C1 एंड C2 रिमेन सेम। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि यदि ये सारे एलिमेंट्स किसी भी रो और कॉलम्स के 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, ये राइट हैंड साइड। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, यहाँ सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इक्वल टू 0। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे? देखो, साफ ही नजर आ रहा है। यदि हम सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दें, रो वाइज ऐड कर देते हैं, चलो, है ना, कॉलम वाइज भी हो जाएगा। माइनस बी से बी कट गया, माइनस सी से सी कट गया, माइनस ए से ए कट गया, रो वाइज भी हो जाएगा। R1 में R2 और R3 के एलिमेंट्स ऐड कर दें तो क्या बन रहा है? देखो, a माइनस ए कैंसिल आउट, माइनस सी प्लस सी माइनस बी बी, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0 0 0। बाकी के एलिमेंट्स से हमने क्या देखा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ R1 बिकम 0, सो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आल्सो 0। क्लियर है? ऐसे ही हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ पे 0 0 0, इनके एलिमेंट से वापस डिटरमिनेंट कितना हो गया? 0। क्वेश्चन नंबर 3, 2 3 5 7 8 9 65 75 86 इक्वल टू 0 प्रूफ करना। अब देखो 65, अच्छा 7 का कितना मल्टीपल 65 के आसपास है? 9, 9 7 जा 63, ठीक है। और 63 में 2 ऐड किया, 63 में 2 ऐड किया तो 65 बनेगा। अच्छा, तुमने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे भी 9 से मल्टीप्लाई करो, 72, 72 प्लस 3 75। अच्छा, इसको करो 9 से, 81 प्लस 5, तो क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड में C3 माइनस C1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ C2,
है ना। इसको 9 से मल्टीप्लाई करके जब आप इससे ऐड कर देंगे तो यही एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो क्या बनेगा 2, 3, 5 एज इट इज, 7, 8, 9 एज इट इज एंड 0, 0, 0. सो फाइनली वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑल्सो 0. क्लियर है? हाँ, तो ये तो इतना तो लिखना पड़ेगा ना, आप कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं एटलीस्ट ये तो बताना ही पड़ेगा ना। डायरेक्टली कैसे लिख देंगे? यहाँ तो बोर्ड में तो एक एक चीज मेंशन करनी पड़ती है, आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, है ना। डायरेक्टली अगर आप लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा उसने यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 4, 1, 1, 1 BC CA AB, है ना, A टाइम्स ऑफ B प्लस C। इवन अगर आप कोई प्रॉपर्टी भी यूज करते हैं तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। इसका 0 प्रूफ करना है। फिर देखो बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखिए कॉलम नंबर 3 को, AB प्लस AC, इसमें BC नहीं है, BC दे दो, BC प्लस AB, CA नहीं है, CA ऐड कर दो, AC प्लस BC, AB नहीं है, AB ऐड कर दो। क्या करेंगे हम लोग C3 में, C3 प्लस C2 कितना बनेगा 1, 1, 1 BC CA AB, और यहां बनेगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। और जब आप थर्ड कॉलम में से ये निकाल लेंगे AB प्लस BC प्लस CA, सो ये कितना बनेगा 1, 1, 1, यहाँ पे 1, 1, 1 और ये एज इट इज। तो हमने क्या देखा, द एलिमेंट्स ऑफ C1 बिकम्स आइडेंटिकल टू C3 एंड दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। क्लियर है? तो ये 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 5, B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B, Q प्लस R, R प्लस P एंड P प्लस Q, Y प्लस Z, Z प्लस X, X प्लस Y. You have to prove twice of A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z इस डिटरमिनेंट के इक्वल आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब समझिए, मेरी बात सुनिए। यदि मैं सबको ऐड कर दूं, जैसे कि हम हर बार कर रहे थे C2 प्लस C3, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता। देखो यहां बनेगा ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R, ट्वाइस ऑफ X प्लस Y प्लस Z। तो कॉमन कैसे निकालूं, है ना। R1 में से सब एलिमेंट कॉमन आने चाहिए, ऐसे नहीं R1 का किसी एक एलिमेंट से निकालो या C के कोई एक एलिमेंट से निकालो कॉलम वाइज। अब अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो कुछ होता नहीं, कुछ 0, 0 बनता नहीं, है ना। लेकिन हाँ देखो क्या होता है यहाँ पे, आप देखिए, यदि मैं किसी को किसी से सब्ट्रैक्ट कर दूं रो वाइज, जैसे रो में सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, R1 में R2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना। देखो यहाँ पे क्या बनाना है मुझे, ABC बनाना है, PQR बनाना है, XYZ बनाना है। अब एक तरीका तो क्या है, इसको डायरेक्टली मैं सॉल्व कर लूं, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लूं और इक्वेट कर दूं, लेकिन वैसे पहले ही क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको एक्सपेंड वगैरह नहीं करना, यूज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी है, रो अलोंग द कॉलम, ये सब लगाना है। ठीक है, और अगर आप डायरेक्टली एक्सपेंड करते हैं बोथ साइड तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना। क्या करेंगे विवेक बताओ? रो टू रो माइनस कर दें, चलो करो, रो है ना, R1 और R2, हाँ करिए, कितना आता है R1 में, R1 माइनस R2, क्या लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड, करिए जरा, कितना आ गया, B माइनस A, Q माइनस P और Y माइनस X, Z से Z कट गया, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X एज इट इज, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y, ये एज इट इज। अब क्या करें, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या R1 में R1 प्लस R3, ऐसा क्यों करो, किया तो कितना बनेगा 2B, है ना, ऐड कर दो, चाहे तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। जैसे यहाँ पे P चाहिए, A चाहिए और A चाहिए, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, R1 माइनस R3। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, कुछ हो रहा है कि B से B कट जाएगा, यहां से मुझे कितना मिलेगा माइनस 2A, Q से Q कट जाएगा माइनस 2P, और क्या होगा, Y से Y कट गया माइनस 2X, एंड दिस विल बी C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X एज इट इज।
ए प्लस बी पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। -2 कॉमन निकाल लेंगे या 2 कॉमन निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 2 कॉमन निकालो, कितना बचा? -a माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए माइनस पी, है ना। और c प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू, आप चाहें तो माइनस भी निकाल सकते हैं। और यहाँ कितना बचा? x प्लस वाई। अब क्या करेंगे, सुनो, इस R1 के एलिमेंट को इसमें ऐड कर दो, c बन जाएगा। इसको इसमें ऐड कर दो, b बन जाएगा। करिए, क्या करेंगे आप लोग? R2 में R2 प्लस R1 और R3 में क्या करेंगे? R3 प्लस R1 करें, कितना बनेगा? देखिए 2 टाइम्स ऑफ -a माइनस p माइनस x, इसमें जोड़िए c, इसमें जोड़िए p कट गया r, इसमें ऐड करेंगे तो z, नीचे करिए b q और y। अब क्या चाहिए? a b c, नहीं आ रहा है तो, है ना। यहां से माइनस बाहर निकालिए, यहां से माइनस बाहर निकालिए तो -2 a p x माइनस आ गया। और इस R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर लो, R2 को R3 के साथ माइनस बाहर निकालने के बाद आप R2 एंड R3 को इंटरचेंज कर लो, तो एक और नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव इसको क्या बना देगा? पॉजिटिव। यहां कितना बन जाएगा? B Q और Y, और यहां बन जाएगा C R और Z। तो A B C P Q R X Y Z इंटू 2 इंटू A B C P Q R X Y Z, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ऐसे बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 0 a माइनस बी माइनस a 0 माइनस c एंड बी सी इक्वल टू 0। देखते ही 0 दिखता ही, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3x3 ऑड ऑर्डर, उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो, यानी ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0, और उसका a12 इज इक्वल टू माइनस a21, a13 इज इक्वल टू माइनस a31, a23 इज इक्वल टू माइनस a32, and all the diagonal elements are the 0, so उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ठीक है। 7th देखिए, माइनस a स्क्वायर a b c a b माइनस b स्क्वायर c b a c b c माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखो, C1 में a कॉमन आ रहा है, इसमें से b कॉमन आ रहा है, इसमें से c कॉमन आ रहा है, इधर में से भी a कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, c कॉमन आ रहा है। जैसे चाहे वैसे निकालो, a कॉमन निकालो, ठीक है। a कॉमन निकाला तो माइनस a b और c, b कॉमन निकालो तो a माइनस b c, c कॉमन निकालो तो a b और माइनस c। अब क्या करेंगे बताओ? बोलो, अगर मैं ऐड कर दूं, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तीनों को ऐड करने से ही कट जाएगा, यहाँ a मिलेगा, यहाँ b मिलेगा, यहाँ c मिलेगा। हाँ, कुछ मिलता है ऐड करने से? आपको क्या चाहिए? 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। एक्सपेंड कर दूं? एक्सपेंड नहीं करना ना, प्रॉपर्टी लगाओ पहले। आप क्या करेंगे? आप देखो, R1 में अगर मैं ऐड कर दूं, R1 में ये ऑपरेशन लगाऊं, R1 प्लस R3, ठीक है, और R2 में भी लगा दूं R2 प्लस R3, तो कितना मिलेगा मुझे? A B C 0, यहां से कितना हो गया? 2B, यहां से कितना हो गया? 0। ऐड करिए 2A 0 एंड 0 A B माइनस C, यहां से 2B निकालो, यहां से 2A निकालो, तो A B C तो था ही, 2B और यहां हो गया 2A, तो 0 1 0 1 0 0 A B माइनस C। ये कितना हो गया? 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू सी। इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो आप, तो कितना आ गया? c। तो ये आंसर आ गया। क्लियर है? नंबर 8,
फर्स्ट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। अच्छा, ये क्वेश्चन ना मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट में मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, उसमें से ये भी था। अब देखो, आपको ज्यादा से ज्यादा जीरोस बनाने हैं, 1 आपको नजर आ ही रहा है, तो क्या करेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो। R1 में क्या करेंगे, R1 माइनस R3 फिक्स कर दो, R3 को R2 में R2 माइनस R3 लिखिए 0 a माइनस सी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट। देन 1 माइनस 1 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1c एंड सी स्क्वायर। देखो, हम लोग क्या करते हैं, इसको तो बोलते हैं पेशेंट, इसको बोलते हैं डॉक्टर, है ना। तो ऑपरेशन किसके थ्रू होता है, डॉक्टर के थ्रू। तो चेंज किस में आता है, डॉक्टर में या पेशेंट में। डॉक्टर तो एज इट इज रहेगा, तो R3 तो रहेगा एज इट इज। दो पेशेंट है R1 एंड R2, तो वो चेंज हो जाएंगे। R1 में से a माइनस सी कॉमन निकालो और R2 में से b माइनस सी कॉमन, एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट में से निकलता है। तो यहाँ आएगा 0 1 a प्लस सी, 0 1 b प्लस सी 1c सी स्क्वायर। अब आप R चाहे तो और चाहे तो 0 बना सकते हो आप। R2 में R2 माइनस R1 कर दें आप, है ना, या आप चाहें तो R1 में R1 माइनस R2 कर दें, है ना। तो a माइनस सी b माइनस सी कितना हो गया 0 0, यहां से कितना बचा a माइनस बी, 0 1 b प्लस सी 1c सी स्क्वायर। R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, 2 जीरोस हो गए, थर्ड के अलोंग एक्सपेंड करिए आप, कितना मिलेगा आपको, दिस इंटू दिस 0 माइनस 1, तो माइनस a माइनस सी b माइनस सी इंटू a माइनस बी। तो कितना हो गया ये a माइनस बी एंड b माइनस सी, तो एज इट इज, और ये नेगेटिव इसको दे दो तो इट बिकम्स c माइनस ए। आई बात समझ में, बोले जीरोस बनाइए अगर आपको सिमिलर टर्म्स दे रखी है तो। इसका सेकंड देखो 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब। आपको ये प्रूफ करना है a माइनस b माइनस c माइनस a इंटू a प्लस b प्लस c। अब ध्यान से देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें तो हमने रो वाइज सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 1 सिमिलर टर्म्स है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बन जाएगा ना। तो यहाँ कॉलम वाइज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे C1 में C1 माइनस C3, C2 में भी C2 माइनस C3, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर 0 a माइनस सी ए क्यूब माइनस सी क्यूब, 0 b माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब एंड 1c सी क्यूब। क्लियर। अब सुनो, C1 में से क्या कॉमन निकालूं, C1 में से देखो x क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां जो a क्यूब माइनस सी क्यूब है, इसको आप इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं a माइनस सी ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली इस b क्यूब माइनस सी क्यूब को यू कैन राइट b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। सो कॉमन ले लें, a माइनस सी C1 में से, b माइनस सी C2 में से, तो 0 1 a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और 1 सी क्यूब एज इट इज। अब आप और चाहें तो दिस माइनस दिस कर लें, क्या कर लें आप, C1 में से C1 माइनस C2, तो a माइनस सी बी माइनस सी 0 0 सब्ट्रैक्ट करें, सी स्क्वायर कट गया। देखो मैं इसको अलग से सॉल्व करके बताती हूँ, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी, ये कट गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक साथ लिखो इकट्ठा, और यहाँ लिखो ए सी माइनस बी सी। इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहां से c कॉमन ले लूं तो a माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो a माइनस बी जब आप कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा a प्लस बी और यहां बचेगा प्लस c। तो यहां कितना आ गया, अच्छा ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो आप इसको डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं ना। तो a माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी कितना बन गया 1, एंड द एलिमेंट्स ऑफ C2 एंड C3 रिमेन सेम।
1c c क्यूब। अब आप इस C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दें तो दिस इंटू दिस 0 एंड दिस इंटू दिस -1, तो माइनस का a माइनस सी b माइनस सी a माइनस b इंटू a प्लस b प्लस c। सो फाइनली a माइनस बी एज इट इज, b माइनस सी एज इट इज, और ये माइनस इसको दिया तो c माइनस a इंटू a प्लस b प्लस c, ये राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो इस तरह से प्रॉपर्टीज को यूज करके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाओ एंड एनी रो कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस देन एक्सपेंड अलोंग दिस रो और द कॉलम, राइट? क्वेश्चन नंबर 9, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई। यू हैव टू प्रूव x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करें। कैसे करेंगे सुनिए, दो मेथड बताती हूं मैं आपको इसको सॉल्व करने के। मेथड नंबर 1, ध्यान से देखिए कॉलम नंबर 3 को। वाई जेड है, एक्स नहीं है, एक्स जेड है, वाई नहीं है, एक्स वाई है, जेड नहीं है। तो आप R1 को तो x से मल्टीप्लाई करिए, R2 को y से और R3 को z से। R1 को मल्टीप्लाई करिए x से, R2 इज मल्टीप्लाइड बाय y एंड सिमिलरली R3 इज मल्टीप्लाइड बाय z। तो फिर आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स वाई जेड। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड and z square z cube x y z। x y z take out the common from the third column, so कितना हो गया x y z अपॉन x y z। यहां कितना मिलेगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब 1 1 1। आई बात समझ में? क्लियर है? अब क्या करेंगे बताओ? 1 1 1 बन गए तो क्या करेंगे? ये तो कैंसिल आउट हो गया। R1 में क्या लगाएंगे? R1 माइनस R3 एंड साइमल्टेनियसली R2 में भी यूज करें आप R2 माइनस R3। सो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब एंड 0, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब एंड 0 एंड द एलिमेंट्स ऑफ R3 रिमेन सेम। इसमें से क्या कॉमन आता है? x माइनस जेड, और यहां से क्या कॉमन आता है? y माइनस जेड। तो यहां से आप ले लेंगे x माइनस जेड वाई माइनस जेड। कितना बनेगा? x प्लस जेड। यहां बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स इंटू जेड। मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, ये रहा। 0 y प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई इंटू जेड 0 एंड जेड स्क्वायर जेड क्यूब एंड 1। अब वैसे तो देखो 2 0 बन गए, थर्ड के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन और चाहे तो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, है ना? चलिए इसके अलोंग हम एक्सपेंड करें, है ना? तो लेंदी हो जाएगा, फैक्टर वैक्टर करना पड़ेगा। तो एक और हम काम कर लेते हैं, R1 में R1 माइनस R2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो x माइनस जेड वाई माइनस जेड और सब्ट्रैक्ट करिए, जेड से जेड कट गया, x माइनस वाई। सब्ट्रैक्ट करिए एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स इंटू जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड। कैंसिल आउट हो गया। कितना बना? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक साथ, और यहां से जेड कॉमन ले लो तो एक्स माइनस वाई। दोनों में से एक्स माइनस वाई जब मैंने कॉमन लिया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा एक्स माइनस वाई यहां पे भी है, आप चाहे तो कॉमन ले लो, है ना? तो कॉमन लिया मैंने, तो यहां क्या बन गया 1 और x माइनस वाई आप बाहर निकालो। यहां कितना बचा? x प्लस वाई प्लस जेड और 0 माइनस 0 0, y प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई इंटू जेड एज इट इज 0 1 जेड क्यूब, और यहां कितना आएगा? जेड स्क्वायर। अब आप एक्सपेंड कर दें दिस इंटू दिस, है ना? इसके अलोंग एक्सपेंड कर दें हम, करें तो वहां कितना आता है देखिए, x माइनस जेड
y माइनस जेड और x माइनस वाई, और यहां कितना आता है देखिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चलिए सॉल्व करें। C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलोंग C3 इस एलिमेंट के अलोंग, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा देखिए x माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई, और माइनस का है ना, माइनस दे दो यहाँ, माइनस का एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये दिस विल बी फाइनली x माइनस वाई माइनस जेड, और ये जो नेगेटिव साइन है इसको दे दो तो इट बिकम्स जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो एक मेथड तो क्या हो गया कि हमने इसको x से y से z से मल्टीप्लाई करके सेम एलिमेंट्स बनाए C3 में से और कॉमन निकाल लिया। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो गए। दूसरा मेथड देखो, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। सेकंड मेथड देखें, हम डायरेक्टली क्या करें, R1 में से R3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो x माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में से भी x माइनस जेड निकलेगा, और यहां से भी y कॉमन लेने पर z माइनस एक्स यानी माइनस ऑफ x माइनस जेड बाहर निकलेगा। तो हम क्या ऑपरेशन लगाए यहाँ पे, R1 माइनस R3 एंड सिमिलरली R2 माइनस R3, ये लगाते हैं हम। चलिए सो करें, देखो कितना आएगा x माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, है ना, और यहां से y कॉमन लिया तो माइनस वाई एक्स माइनस जेड। चलिए R2 माइनस R3 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, तो माइनस का एक्स वाई माइनस जेड, एंड द R3 रिमेन सेम जेड स्क्वायर एक्स इंटू वाई। यहां में से x माइनस जेड, R2 में से y माइनस जेड कॉमन लेने, 1 x प्लस जेड माइनस वाई, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर एक्स इंटू वाई। अब क्या करेंगे, R1 में R1 माइनस R2, x माइनस जेड वाई माइनस जेड 0, जेड से जेड x माइनस वाई, सब्ट्रैक्ट किया x माइनस वाई, 1 y प्लस जेड, ठीक है। आप चाहे तो इसको ये ऑपरेशन भी कर सकते हैं। देखिए R2 किया ना मैंने, तो हाँ चलिए रहने तो इतना भी, तो माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स इंटू वाई, है ना। अब क्या करेंगे, इसको जेड से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर, कट जाएगा ये, है ना। क्या करेंगे, या तो इसको जेड से डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करें, या R3 में R3 माइनस जेड टाइम्स ऑफ R2, तो x माइनस जेड वाई माइनस जेड, और यहां से x माइनस वाई कॉमन निकालना, तो 0 1 1 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, जेड से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कट गया, माइनस का वाई जेड, है ना। जेड से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड, है ना, तो कितना हो गया एक्स वाई प्लस एक्स जेड। क्लियर है। अब 2 0 है यहाँ पे, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दें, कौन है ये A21, तो यहाँ कितना आएगा x माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई, A21 यानी नेगेटिव का, दिस इंटू दिस माइनस यहाँ रख दो, ये छिपा लीजिए, दिस इंटू दिस एक्स वाई प्लस एक्स जेड और प्लस वाई जेड, तो ये कितना हो गया x माइनस वाई माइनस जेड एज इट इज, और ये नेगेटिव इसको दे दो तो जेड माइनस एक्स, और ये क्या बन गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स,
ये राइट हैंड साइड। तो इस तरह से दो तरीके से हम कर सकते हैं, कर लो ना, पर हाँ एक जने को फिक्स कर लो, कंफ्यूज मत हो। R2 के थ्रू भी कर सकते हैं आप, है ना, R1 में से R2 बना लो, R1 में से R2 करेंगे तो भी 0 हो जाएगा ये, और आप R2 माइनस R1 भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो बहुत ही सिंपली नजर आ रहा है। देखो हो क्या रहा है इसमें, या तो रो वाइज ऐड कर दें तीनों रोज को, या कॉलम वाइज तीनों कॉलम्स को ऐड कर दें। ऐसा करने से देखो 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4, 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4 कैसे करिए आप? तो हमने क्या किया, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 ये लगाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। सब जगह कितना मिलेगा, 2x प्लस 2x 4x, 4x प्लस x प्लस 4 5x प्लस 4, कॉमन निकालना, यहां बनेगा 1 1 1, 2x x प्लस 4 एंड द एलिमेंट्स ऑफ R2 एंड R3 रिमेन सेम। मैंने पहले भी बताया जिसके अंदर आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं उसमें चेंज होगा, जिसके थ्रू आप कर रहे हैं उनमें कोई चेंज नहीं। अब क्या करेंगे, 5x प्लस 4 एज इट इज क्या अप्लाई करेंगे बोलिए, C1 में, C1 में C1 माइनस C3 एंड सिमिलरली C2 में क्या करेंगे, C2 माइनस C3। आप उल्टा भी कर सकते हैं, C3 माइनस C1, C2 माइनस C1 कितना बनेगा 0, सब्ट्रैक्ट करिए 0, यहां से कितना मिलेगा x माइनस 4 0, ठीक है। देखो दिस माइनस दिस क्या, 4 माइनस x, यहाँ पे x माइनस 4 1 2x x प्लस 4 एज इट इज, 2 0 तीसरे के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें आप, है ना, तो 5x प्लस 4 दिस इंटू दिस 0 एंड माइनस x माइनस 4 एंड 4 माइनस x, इसको 4 माइनस एक्स लिख दो तो इट बिकम्स 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर लिखो या x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखो, बोथ आर सेम। क्लियर है? चलिए अब सेम इसी में भी यही काम करना है। क्या करेंगे, उधर रो वाइज किया, इधर कॉलम वाइज कर लो, उधर रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज समझा देती हूँ मैं आपको। तो आप क्या करिए, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, तो सब जगह क्या मिलेगा, y प्लस y प्लस k यानी 3y प्लस k, कॉमन निकाल लें आप, है ना, तो 1 1 1 y प्लस k और y प्लस k। अब क्या ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे, देखिए R1 में R1 माइनस R3 एंड R2 में R2 माइनस R3 लगाएं, तो 3y प्लस k 0 0 माइनस k 0 k माइनस k 1 y प्लस k। आप चाहें तो यहां से k और यहां से k कॉमन निकाल लें, नहीं तो इसके अलोंग डायरेक्टली एक्सपेंड कर दें, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस माइनस k स्क्वायर और माइनस, तो कितना आ गया प्लस का k स्क्वायर 3y प्लस k राइट हैंड साइड। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट a माइनस b माइनस c, 2b 2c, 2a b माइनस c माइनस a, 2c 2a b 2a 2b एंड c माइनस a माइनस b। आपको प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल क्यूब। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, साफ ही नजर आ रहा है, क्या करना है, ऐड करूं, ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करने से ये कॉमन फैक्टर निकलेगा। देखो ऐड करिए R1 प्लस R2 प्लस R3, कॉलम वाइज नहीं करने से होगा, रो वाइज करने से होगा। कॉलम वाइज तो 4a बनेगा यहां से, रो वाइज करिए कैसे, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखो क्या बनेगा, प्लस का 2b माइनस का b से करके प्लस b बनेगा, प्लस 2c माइनस c करके प्लस c, तो a प्लस b प्लस c, 2a तो ये कट जाएगा, 2c तो यहां से कट जाएगा, तो हर जगह आपको क्या मिला, a प्लस b प्लस c, कॉमन ले लो, 1 1 और 1, 2b b माइनस c माइनस a 2b, 2c एंड c माइनस a माइनस b। अब ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, क्या करेंगे, C1 में C1 माइनस C3 एंड C2 में C2 माइनस C3। जैसे ही आपको इक्वल टर्म मिलती है आप जीरोस बनाओ, कितना बनेगा, a प्लस b प्लस c एज इट इज,
दिस माइनस दिस 0, 2b में से 2b क्या 0, दिस माइनस दिस, है ना, तो कितना बनेगा c प्लस a प्लस b, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस माइनस a प्लस b प्लस c, दिस माइनस दिस कितना c प्लस a प्लस b, और 1 2b c माइनस a माइनस b एज इट इज। यहां से a प्लस b प्लस c कॉमन, यहां से भी सेम कॉमन, होल स्क्वायर तो होल क्यूब, तो इट बिकम्स a प्लस b प्लस c होल क्यूब। नाउ बचेगा कितना 0 0 1, 0 माइनस 1 1 एंड 1 2b c माइनस a माइनस b। इसके अलोंग एक्सपेंड कर दे, दिस इंटू दिस 0 और -1 और बाहर का माइनस +1, तो आंसर a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। क्लियर है? इसी का सेकेंड पार्ट भी गिवन। अच्छा, क्या करना है बताओ? x प्लस वाई प्लस जेड मुझे मिले हैं, क्या करना है ना? तो R1 में R1 माइनस R3 एंड R2 में भी R2 माइनस R3। ऐसा करने से क्या हुआ? Z हट गया, x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस एक्स 0, और यहां से कितना मिला देखो, माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। फिर R2 में से R3 0, यहां से y प्लस जेड प्लस एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एंड द एलिमेंट्स ऑफ R3 रिमेन सेम। R1 से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड, और R2 में से भी क्या कॉमन आ रहा है? वही कॉमन आ रहा है। सो बाहर कितना बनेगा? x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, 1 0 माइनस 1, 0 1 माइनस 1 जेड एक्स, और जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक है, अब आप एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड कर दें आप, R1 के अलोंग कर दें, तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर करिए 1, दिस इंटू दिस जेड प्लस एक्स प्लस 2y प्लस एक्स, दिस इंटू दिस माइनस ऑफ दिस इंटू दिस -1, ठीक है, दिस इंटू दिस और माइनस का जेड, कितना हुआ? x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर एज इट इज, माइनस माइनस प्लस जेड, और x और x 2x, z और z 2z, और 2y तो पहले से था ही, तो यहां से 2 बाहर निकाल लो, आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, यहां से 1 पावर यहां से, तो होल क्यूब। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखो, ऐड कर मैं करूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐड कर मैं कर दूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक तरीका तो ये है। दूसरा मेथड, आप इसको x से मल्टीप्लाई करके यहां सब्ट्रैक्ट करें। देखो, एक मेथड तो आप ये लगाएं, मेथड नंबर 1, उसमें क्या लगाएं? C2 में C2 माइनस एक्स C1, इसको x से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 बन गया। और C3 में C3 माइनस एक्स स्क्वायर C1, तो यहां 0 बन गया, 2 0 बन गए। तीसरे के अलोंग एक्सपेंड कर दो, है ना, एक्सपेंड अलोंग द थर्ड वन। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 ये लगाइए, तो हर जगह क्या कॉमन आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां बचेगा 1 1 1, एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। अब क्या करेंगे? C1 में C1 माइनस C3 एंड C2 में C2 माइनस C3 लगाइए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करिए, दिस माइनस दिस 0, है ना, दिस माइनस दिस 0। C1 में से C3 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहां कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और x माइनस 1, दिस माइनस दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 x और 1। यहां से कितना कॉमन आता है? x माइनस 1, और यहां से x माइनस 1 ले लो, 1 माइनस एक्स ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है ना?
तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0, x माइनस 1 कॉमन लिया तो x यहाँ से 1, 0 आपने x माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1 माइनस 1 1x 1, 2 0 हो गए, तीसरे के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो तो x माइनस 1 होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा देखो, दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी भी 2 पावर है उसकी भी 2 पावर है, और ये आपको कितना देगा एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, या फर्दर मैं इसको 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना भाई, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए स्क्वायर। खोपड़ी पे 2 बैठा है, कोई चेंज नहीं आया। आई बात समझ में? और ऐसा करके भी आप कर सकते हो, 2 0 बना लो और एक्सपेंड अलोंग थर्ड एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट के अलोंग, यानी R1 में ये 2 0 तो हमने बना ही ली, ये 2 0 बन गए, उसके अलोंग खोल लो आप। चलो अब ये क्वेश्चन बनाना है हमें, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, कैसे बनेगा बताओ? सोचो, डायरेक्टली अगर हम ऐड करते हैं तो कोई भी टर्म कॉमन नहीं आती है ना। अब देखो क्या कर सकते हैं, इसको b से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दें, इसको b से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दें, वो 0 बन जाए। इसको a से मल्टीप्लाई करके उसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, वो 0 बन जाए, है ना। चलो अटेम्प्ट करो। रो वाइज कर लें, कॉलम वाइज कर लें। तो देखो क्या करेंगे, C1 इसको B से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, B टाइम्स ऑफ C3, एंड C2 में ऐड कर दो A से मल्टीप्लाई करके, ऐड कर दीजिए तो C2 प्लस AC3 कितना बनेगा? देखो C1 में क्या चेंज आएगा, B से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी से मल्टीप्लाई करके मैंने उसमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, तो प्लस का 2b स्क्वायर, यहां 0 बन गया, 2b माइनस, इसको b से मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब क्या करना है, C2 A C3 इसको A से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दीजिए तो 0, है ना। 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और माइनस 2a प्लस a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड द एलिमेंट्स ऑफ C3 रिमेन सेम। अब यहां क्या बन रहा है, देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जरा देखें यहां क्या बन रहा है, इसको b कॉमन लिया तो 2, है ना, माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी कौन है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें क्या बचा 1 0 b। अच्छा ये भी तो वही है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से तुमने अगर a कॉमन लिया, यहां से a कॉमन लो, क्या बचता है, -2 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये बचता है कितना, 0 1 और माइनस ए, नेगेटिव ले लो, और -2b प्लस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज। तो यहां से भी मैंने वही कॉमन लिया, वहां से भी मैंने वही कॉमन लिया, तो हो गया इसका पावर 2। एक पावर और आना चाहिए। अब क्या करें बताओ, तो देखो 2 zeros बन गए, आप तीसरे के अलोंग एक्सपेंड करें, तो एक्सपेंड अलोंग R1, सो 1 प्लस या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, 1 दिस इंटू दिस, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और -2 भी लिया मैंने, दिस इंटू दिस 0, है ना। यहां पे अब कितना आएगा, ये तो आ गया -2b, तो दिस इंटू दिस 0 और माइनस का b,
कितना बन गया देखो, ये प्लस का 2b स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, और वहां 2 पावर तो 3 पावर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14, a स्क्वायर प्लस 1 ab ac, ab b स्क्वायर प्लस 1 bc, ca bc और c स्क्वायर प्लस 1। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करवाया था मैंने, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कुछ टर्म्स तो लीनियर है और कुछ टर्म्स क्या है, क्वाड्रेटिक। तो हम क्या करेंगे, r1 को a टाइम्स ऑफ r1, r2 को b टाइम्स ऑफ r2 और r3 को c टाइम्स ऑफ r3। रो वाइज मल्टीप्लाई करो, कॉलम वाइज निकाल लो, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करिए, रो वाइज निकाल लीजिए, ठीक है। तो 1 अपॉन ए बी सी, यहाँ क्या बनेगा, a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, बी से मल्टीप्लाई करिए ए बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी, ठीक है, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। कॉलम वाइज बाहर निकाल लें, यहाँ से a निकाल लें, यहाँ से b निकाल लें, यहाँ से c निकाल लें, कितना हो गया, a b c अपॉन a b c, क्या बनेगा बोलिए, a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर, b निकालो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर, c निकाल लीजिए थर्ड कॉलम में से, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, ये कट गया, r1 में r1 प्लस r2 प्लस r3 ये अप्लाई करिए, ध्यान से देखिए, ऐसा करने से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, तो बाहर कितना आ गया, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड द r1 बिकम 1 1 1, r2 सेम b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। अब क्या अप्लाई करेंगे, एज यूजुअल जो हम करते हैं, C1 में C1 माइनस C3 एंड C2 में क्या, C2 माइनस C3 लगाइए, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो एज इट इज कितना बन गया, दिस माइनस दिस 0 0 और माइनस 1 करिए, C2 में से भी C3 सब्ट्रैक्ट करिए, 0 यहाँ से 1 और दिस माइनस दिस क्या, माइनस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। R1 में 2 0 बन गए, तीसरे के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, दिस इंटू दिस 0 और माइनस 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन सही हैं इसी एक्सरसाइज के। चूज द करेक्ट आंसर। यदि आपको a कोई 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, k कोई कांस्टेंट है, तो ये कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ k a निकालो। देखो, जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एंड एवरी रो शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस कांस्टेंट, और डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है, हम एक एक रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो या तो कोई एक ही रो मल्टीप्लाई होगी या कोई एक ही कॉलम मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। तो कितनी रोज हो गई 3/3 में, 3 ही रोज हो गई, 3 ही कॉलम हो गई। अब आप क्या करेंगे, जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर R3 को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखें, लेट A कितना हो गया आपका, A आपका मैट्रिक्स ले लो, A11, A12, A13, ठीक है। अब ये हो गया A21, A22, A23 एंड दिस इज A31, A32 और A33, ये आपका ही हो गया। अब आपको क्या निकालना है, KA। इस मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई करना है, तो हर एक नंबर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ कितना बनेगा, K टाइम्स ऑफ A11, K A12, K टाइम्स ऑफ A13, K टाइम्स ऑफ A21, K A22, 23, ये हो गया आपका KA। अब जब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट ऑफ KA, है ना। यहाँ पे क्या बनेगा, देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या बनेगा, A11, A12, A13, सिमिलरली A21, A22, A23, A31, A32 और A33,
ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। अब देखिए जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे इस तरह से, इसी नंबर को, इसी पूरे डेटा को हम यहां लिखेंगे, तो R1 में से k निकालेंगे, R2 में से k निकालेंगे, R3 में से k निकालेंगे। कितनी बार k बाहर निकलेगा, कितनी बार k बाहर निकलेगा, 3 टाइम्स, तो k क्यूब। अब जो बचा कौन है, A11, A12, A13, A21, A22 और A23, सिमिलरली A31, A32 और A33। तो ये कौन बन गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने क्या देखा, इट बिकम्स k क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू k क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब ये प्रॉपर्टी है, ये हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं हम लोग, कि अगर आपका देखें कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स n बाई n ऑर्डर का, सो डिटर्मिनेंट ऑफ k कितनी रोज बनेगी, n रोज, तो ये कितना आएगा k रेज टू n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आंसर कितना आएगा दिस वन। तो R1 में से निकालो ना, जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो एट ए टाइम, तो देखो मैट्रिक्स में तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, और जब आप डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो या तो R1 में से निकालिए, R2 में से निकालो, कि R3 में से निकालिए। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, एक एक रो एक एक कॉलम में से ही तो हम लोग कॉमन निकाल रहे थे ना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, सपोज यहाँ पे 002 लिखा है, 002, तो 2 हम बाहर निकाल सकते हैं ना, तो सिर्फ किस में से निकाला, C1 में से ही बाहर निकाला ना हमने। तो एट ए टाइम रो और कॉलम में से निकालते हैं, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा और हर एक एलिमेंट से बाहर निकलेगा। अब 3 रो है तो तीनों बाहर निकलेगा, तो k क्यूब बन गया। n रो है तो n पर टाइम्स बाहर निकलेगा, तो k की पावर n, है ना। जैसे ऐसे समझ लो, ये मैंने प्रॉपर्टीज में भी समझा दिया था, लेकिन आप फिर से समझ लो। जैसे आपको देखिए ये कोई 2/2 का ले लेते हैं ताकि थोड़ा इजी पड़े। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2, 3 और यहाँ ले लिया मैंने 4 और यहाँ ले लिया 2, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना हो गया, 4 माइनस 12, कितना आ गया -8। अब इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैट्रिक्स कौन है, यदि मैंने मैट्रिक्स लेना है तो मैट्रिक्स तो बस इतना सा है, ये 2, 3, 4, 2। अगर मैं इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया 4, 6, 8 और 4। अब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालूं, तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ 4, 6, 8, 4, कितना बनेगा 16 माइनस, यहां से कितना हो गया, हाँ मैंने हर नंबर को किसे किया 2 से मल्टीप्लाई, तो 4, 2 यहाँ से 8 और ये, तो ये 16 हो गया। और ये कितना हो गया 48, क्यों, जैसे 2a लिया ना, तो यहाँ से कितना हो गया 4 और ये 12, तो कितना हो गया -8, है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया 16 माइनस 48, कितना आ गया ये माइनस का 32। कैसे आया माइनस का 32, क्या प्रॉपर्टी लगाएं, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, तो क्या बनना चाहिए 2 की पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जैसे k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 2 की पावर 2 कितना 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया -8, तो कितना बन गया ये -32, ऐसा, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 4.2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स होता ही नहीं है, डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एक नंबर है ना। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड टू ए नंबर विच मे बी रियल और द कॉम्प्लेक्स, है ना, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स तो क्या होता है नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, और डिटर्मिनेंट क्या होता है उस स्क्वायर मैट्रिक्स में एक नंबर होता है। तो ये तो भैया मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स। नहीं, हर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, किसका निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो कहीं मेंशन नहीं है। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बात करेक्ट है, तो सी आंसर आ गया। तो ये एक्सरसाइज 4.2 करवा दी। अब इसमें आगे जो दे रखा है थ्योरी में, वो एरिया दे रखा है किसी ट्राइंगल का। यदि किसी ट्राइंगल में 3 वर्टाइसेस गिवन है तो उसका ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट से निकालते हैं ना, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।